हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा प्रैक्टिकल लाया हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 11। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट किया था मीटर ब्रिज से रिलेटेड, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। और आज हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट है हमारा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू गिवन प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है, जो डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल होते हैं, ठीक है, जो यूज एंड थ्रो नहीं होते उन्हें प्राइमरी सेल बोलते हैं। तो उन्हीं का हमको क्या करना है, ईएमएफ को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन प्राइमरी सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर आप लोगों के सिलेबस में भी है, अच्छा टॉपिक है, पर ईयर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, ठीक है। तो जो पोटेंशियल को मेजर करता है उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। एपरेटस रिक्वायर्ड, आप लोगों के सामने डायग्राम बना हुआ है और इससे हम एपरेटर रिक्वायरमेंट जो होंगे वो बता सकते हैं। पहला चीज तो चाहिए हमें पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एंड टू सेल्स जिनका हमको क्या करना है, ईएमएफ कंपेयर करना है। तो उन्हें टू प्राइमरी सेल्स चाहिए हमें, टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है। एक टू वे की चाहिए और एक हमें सिंगल की चाहिए। वन टू वे की एंड वन सिंगल की, ठीक है। यहां पर एक टू वे की यूज करेंगे हम और ये यहां पर सिंगल की यूज करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं K1 और ये तुम्हारा K2 हो जाएगा पूरा, ठीक है। रियोस्टेट चाहिए, रियोस्टेट, ठीक। एक बैटरी चाहिए, बैटरी, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओके। तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी ये चीजें चाहिए। और कनेक्टिंग वायर ये तो सप्लीमेंट्री है। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे। तो प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या यूज होता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल इसी बात पर बेस्ड है कि पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। और यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा KL और जहां पर K इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम पहले सेल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 इज इक्वल टू KL1। और अगर सेकंड सेल की बात करेंगे तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा KL2। और अगर हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 की जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट टर्म में आएगी L1 अपॉन L2 की। और यही हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा ईएमएफ का, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, एक एक सेल लेकर के कनेक्ट करना है, ठीक है। और उनके नल पॉइंट्स फाइंड करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच रेशियो आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर समझिए क्या है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी ये तुम्हारा एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, जिसमें वायर्स लगे हुए हैं। इसका एक टर्मिनल A होगा और दूसरा टर्मिनल B होगा। पहले हम बात करेंगे A के टर्मिनल से। तो A के टर्मिनल से 3 वायर जुड़ेंगे। हाउ मेनी वायर्स, 3 वायर्स। फर्स्ट होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा, जो पावर सप्लाई होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसके अलावा जो सेल्स होंगे प्राइमरी सेल्स, अगर हम लेक्लांसी और डेनियल सेल यूज कर रहे हैं तो उनके पॉजिटिव टर्मिनल से हम इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। मतलब 3 वायर, एक बैटरी से और दूसरा जो सेल यूज करेंगे उनके पॉजिटिव टर्मिनल से होंगे। जो हमारी बैटरी होगी उसका नेगेटिव टर्मिनल की से होते हुए हम रिहोस्टेट से कनेक्ट करेंगे। रिहोस्टेट का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल से। हमने कहा 2 टर्मिनल थे, तो जो दूसरा टर्मिनल है उससे केवल और केवल एक वायर कनेक्ट होगा और वो किसका होगा,
रिओस्टेट का होगा। अगर हम बात करें दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स की, तो दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स को हम जो 2A की होगी उसके से कनेक्ट करेंगे, और 2A की का जो मिडिल टर्मिनल होगा उससे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल से एक जॉकी को कनेक्ट करेंगे, और जॉकी को हम ओवर द वायर कहीं पर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा प्रोस्पेक्टस है, और इसी को हम परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। पॉज करिए। ऐसे ही। अरे सर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, हम बुला देंगे सर, हमें मत पकड़ाइए सर, ये सब देख में सर ही तुम ही बनाओ। ये प्रिया सिंह कौन है? अरे जिसका सिम था दोस्त की फ्रेंड है, मेरा थोड़ी है। अच्छा, तो तुम उसका यूज करते हो? काफी पुराना है। अरे ऑन नीचे तो कर दें पहले हम सर। नहीं नहीं नीचे मत करो, इधर आओ। तो ऐसे लेके हाथ में, इधर से और फोकस करना है जो हम बताएंगे। जी सर। ठीक है ना। एक तनु इधर आओ। सर ये लीजिए कॉपी। तो इधर रखो। इस पे भी आप बहुत मुश्किल से ही आप आ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें नहीं आना। सर लिखना है क्या? नहीं कुछ नहीं, समझना है जो हम बताएंगे। ठीक है ना सर इस तरह करके करें, ये ज़्यादा सही आएगा। क्या बेटा? इस तरह। जो भी ये फोकस करना हो तुम भी समझते जाना, हम उड़ा देंगे चल सब। अरे ठीक है चलो इधर ऑन करो। ऑन करें। यस। तो बेटा ये हमारा अरेंजमेंट है। ठीक है। हमने जैसा कहा था कि पोटेंशियोमीटर के दो टर्मिनल्स होंगे, तो एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि पहले टर्मिनल ए से हमने कहा था 3 वायर कनेक्ट होंगे, तो एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आप लोग देख सकते हैं बैटरी या पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट किया है। ठीक है। और हमने कहा था दो जो वायर्स होंगे वो प्राइमरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से होंगे, तो ये होगा बेटा हमारा डेनियल सेल। क्या होगा? डेनियल सेल। ठीक है। सॉरी लेग्रांजे सेल। कैसा होगा? तो ये बेटा हमारा होगा डेनियल सेल। ठीक है। सॉरी लेग्रांजे सेल। कौन सा सेल? लेग्रांजे सेल। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पोरस स्पॉट है और ये कनेक्टेड है। ठीक है। और ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये जिंक रॉड है बेटा। क्या है? जिंक रॉड है। और इसमें जो सॉल्यूशन हमने डाला है वो क्या डाला है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है। अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना। ये क्यों डाला है? ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। डिसोसिएशन होता है, इससे जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम करता, मतलब चार्ज इससे सप्लाई होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से। और ये है हमारा डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल है। इसमें ये कॉपर का पॉट है और ये पोरस पॉट है, और इसमें हमने क्या रखा है? डाइल्यूट H2SO4। क्या रखा हुआ है इसमें? डाइल्यूट H2SO4। और ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है जिंक रॉड। इसमें डालने पर ही रिएक्शन क्या होने लगती है? स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल कवर करता है, ये नेगेटिव टर्मिनल कवर करता है। ठीक है ना। इतना क्लियर है। देखिए दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स, ये जिंक रॉड ये है और जिंक रॉड ये है, ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल कवर करेंगे। दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को हमने ये 2-वे की है, इससे कनेक्ट कर रखा है। और जो मिडिल टर्मिनल है उसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है? गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसके जो मिडिल टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद जॉकी। इट इज अ जॉकी एंड इट कैन बी स्लाइड ओवर द वायर एनीवेयर। ठीक है। अगर हम बात करें बैटरी के सप्लाई का, तो बैटरी के सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल
वन वे की से कनेक्टेड है और वन वे की का कनेक्शन एक का हमने किससे कर रखा है, रियोस्टेट से, और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट कर रखा है, कॉल आ रही है, पॉज करो इसको, से कनेक्ट कर रखा है। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट। इसको ऑन कर लिया है, बैटरी की पावर सप्लाई ऑन कर ली है और चेक करेंगे कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो सही है कि नहीं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस पर कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर दो पिंस हैं, ठीक है, ये तुम्हारा है किसका, लेग्रांजे सेल का। लेग्रांजे सेल को अगर कनेक्ट करेंगे तो हम ये की लगा देंगे, तो अब कौन सा वर्क कर रहा है, लेग्रांजे सेल वर्क कर रहा है। अगर हमें डेनियल सेल लेना होगा तो ये पिन यहाँ पे लगा देंगे, तब कौन वर्क करेगा, डेनियल सेल करेगा। तो हमको पहले लेग्रांजे सेल पर चेक कर लें कि कनेक्शन सही है कि नहीं, और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इधर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड है, आप लोग देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दूसरी साइड है, और अगर हम दूसरे टर्मिनल पर ऊपर कनेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड हो गया। इसका मतलब हमारा कनेक्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब हमने किसको लिया है, पहले लेग्रांजे सेल को लिया है, ठीक है। तो लेग्रांजे सेल के लिए हम नल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कनेक्ट करने पर डिफ्लेक्शन दूसरी साइड और दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट करने पर, टच करने पर डिफ्लेक्शन दूसरी साइड। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच, टर्मिनल्स के बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। जहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, और वही हमारा क्या होगा, नल पॉइंट होगा। क्या होगा, नल पॉइंट होगा। फिर हम वही नल पॉइंट ढूंढ लेंगे। हो गया, और बैक करिए बेटा, एक स्क्रीन लिया, पॉजिट, पॉज कर लो। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वायर कौन सा वायर है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वायर जो है हमारा नल पॉइंट मिला है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना हो जाएगा हमारे डिस्टेंस, ये अप्रॉक्स 18.5 आ रहा है। कितना, 18.5। बट यहाँ पर देखेंगे ये जो पूरे एक वायर की डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर है। तो 1 2 3 4 मीटर तो ऐसे हो गया, 4 मीटर ये हो गया। अब अगर यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ वायर है, और अगर ऑड वायर है और इसका देखो ये लेंथ इधर से आया हुआ है, तो ऑड वायर्स की जो लेंथ ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी, इधर से ली जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं, 1 से, कहाँ से ली जाएगी। लेकिन अगर वायर इधर से आ रहा होता इस टाइप से, मान लिया 4th होता, तो हम लेंथ किधर से लेते, यहाँ से लेते। समझ में आई बात कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑड वायर है, फिफ्थ वायर है, इसलिए हम लेंथ किधर से लेंगे, इस साइड से लेंगे, ठीक है ना, बोलो। लेंथ किधर से लेंगे, इस साइड से लेंगे। तो यहाँ पर 400 कितना आ गया, 418.5, 418.5। तो हम यहाँ पर एक रीडिंग लिख लेते हैं, E1 इज इक्वल टू के, L1 की वैल्यू क्या है, 418.5, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और किसको कनेक्ट करेंगे, डेनियल सेल को, डेनियल सेल को कनेक्ट करेंगे। किसको कनेक्ट करेंगे, डेनियल सेल को। फिर से हम इसको ऑन कर लिए, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे कि कहां पर हमारा नल पॉइंट मिलेगा। डेनियल सेल को कनेक्ट करने से पहले नेगेटिव टर्मिनल हम इसमें डिप करेंगे। इसको हमेशा डिप क्यों नहीं किया जाता है, देखो ये धुआं निकल रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन रेट जो है काफी ज्यादा होती है और ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जैसे हो जाता है हमारा, तो
तुरंत इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये बॉइल हो रहा है। अब देखेंगे हम कि इसका नल पॉइंट कहाँ है। ये हमारा मिल गया नल पॉइंट, ठीक है। ये हमारा हो गया नल पॉइंट। वायर कौन सा है देख लेते हैं। 1 2 थर्ड वायर है, क्या है, थर्ड वायर है। और थर्ड वायर की लेंथ किधर से आई है, हमने कहा है ऑड में हम उधर ही से काउंट करेंगे। थर्ड वायर की लेंथ हम इधर से लेंगे तो ये कितना आया बेटा 79 कितना आ गया है 79। तो 200 तो ये पहले से हो गया और 79 तो E2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, E2 की वैल्यू 279। E2 इज इक्वल टू आ गया K इंटू 279, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे E1 अपॉन E2 फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे E1 अपॉन E2 फाइंड कर लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपैरिजन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 418.5 बाई 279 और इसको डिवाइड करेंगे 1.8 के समथिंग आएगा, जो कि इक्वल मतलब सेम ही होना चाहिए, यानी 1.8 के समथिंग क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है। तो ये प्रैक्टिकल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम इसी का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सोर्स। सो थैंक यू ऑल।